हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कवर कराने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जो वीडियो का दोस्तों तीसरा पार्ट है, ऐसे दो पार्ट मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाए, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपको इनमें से बताना है कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माई नदी है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। माई नदी दोस्तों सरदारपुर मध्य प्रदेश के मेंढा गांव से निकलती है, राजस्थान के दोस्तों बागड़ क्षेत्र से बहने के बाद दोस्तों गुजरात में प्रवेश करती है और दोस्तों अरब सागर में गिरती है, ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों मिनिकॉय। कौन सा दोस्तों मिनिकॉय है, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोसत त्योहारों को डैश जनजाति लोगों द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है लोसत त्यौहार किन जनजाति के लोगों को द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मोनपा। कौन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों लोसत त्यौहार मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे तो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, इन्हें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। लोसत दोस्तों 3 दिन का त्यौहार है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था। दोस्तों आपको बताना है मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों महमूद लोदी को। किसे दोस्तों, महमूद लोदी को हराया था, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में लड़ा गया था, क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अफगान राजा महमूद लोदी मुगल बादशाह बाबर के बीच दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, घाघरा का युद्ध दोस्तों किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों, महमूद लोदी और दोस्तों बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। इनमें से दोस्तों पहले भारतीय का नाम बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वह 1892 के आम चुनाव में दोस्तों फिंचबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे, पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में डैश में दोस्तों फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। दोस्तों बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर में इसमें दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। 1773 के विनियमन अधिनियम ने फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और दोस्तों 3 अन्य नियमित न्यायाधीश अवर न्यायाधीश शामिल थे। दोस्तों सर एलिजा एमपी इस सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंडिबल डैश का हिस्सा है। दोस्तों आपको बताना है मैंडिबल किसका हिस्सा है। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चेहरा का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर इसमें 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। मैंडिबल नीचे जबड़े की हड्डी। दोस्तों कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, मैंडिबल क्या है। तो दोस्तों मैंडिबल जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट है दोस्तों मैंडिबल चेहरे के कंकाल के आधार पर स्थित है, यह चेहरे की सबसे बड़ी और दोस्तों मजबूत हड्डी है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के लोकगीतों का नाम बताइए जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों घाटू कीटू, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं। मांडव दोस्तों लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति गोवा में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों खुबकेशी मणिपुर का एक नृत्य रूप है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों डैखनी गोवा का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है? आपको इनमें से बताना है कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश का नृत्य है। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों माच नृत्य है दोस्तों मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर इसमें आपका दोस्तों 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें कवर कर लेते हैं। लेजिम एक लोक नृत्य रूप है जो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला पॉइंट है दोस्तों चेरवा नृत्य है जो दोस्तों मिजोरम में किए जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य रूप है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों ओटन थुलाल केरल का एक हास्य नृत्य है दोस्तों, काव्य प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों धनानंद के पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों आपको बताना है मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेबर डैश की इकाई है। दोस्तों आपको बताना है वेबर किसकी इकाई है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें सही होगा दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। इनमें से आपको बताना है कौन सा नृत्य है दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों पोपिर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1970 में भोला चक्रवात के परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें से हो जाएगा दोस्तों न्यू मूर द्वीप। कौन सा दोस्तों न्यू मूर द्वीप उभरा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों जबलपुर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कोटा, ग्वालियर दोस्तों धौलपुर जी चंबल नदी के किनारे स्थित है, तीनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का शहर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों धुआंधार जलप्रपात के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन में बन सकता है यहाँ से दोस्तों धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस शहर में स्थित है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जबलपुर दोस्तों भारत के 100 स्मार्ट शहरों में से एक, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कोटा, ग्वालियर, धौलपुर चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें से दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किलो जूल। क्या सही हो जाएगा दोस्तों किलो जूल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है इसे जान लेते हैं दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर जून 1823 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। इनसे सन भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों करनाल की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने डैश की सेना को हराकर जीती। दोस्तों बताइए किसकी सेना को हराकर जीती। इसमें आपका दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के सेना को हराकर जीती। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हर्यवंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। दोस्तों बताइए इनमें से किसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी और दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र था। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों उदयन। क्या सही हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है इसे जान लेते हैं दोस्तों उदयन जिसे दोस्तों उदयभद्र के नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत में मगध का राजा था दोस्तों। अजातशत्रु का स्थान उसके पुत्र उदयन ने लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों खुवाक ऐसी ही। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में सन्निहित किया गया है। दोस्तों बताइए मौलिक अधिकारों को किस भाग में सन्निहित किया गया है। तो इसमें आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में। ऑप्शन नंबर इसमें आपको दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेस्ला डैश की इकाई है। दोस्तों आपको बताना है टेस्ला किसकी इकाई है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों
आपको दोस्तों बताना है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों रोयट एट मिश्री मंडी, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है पुथरी जो उत्सव है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कोरबा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कोरबा लिखा नहीं है, ठीक है सही से, ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। इनमें से दोस्तों बताना है कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमरस डैश का हिस्सा है। दोस्तों आपको बताना है ह्यूमरस है जो किसका हिस्सा है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ह्यूमरस दोस्तों बाएं का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों आपको 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। ह्यूमरस बाएं का हिस्सा है, बाएं कंधे के जोड़ दोस्तों कोहनी के जोड़ के बीच ऊपरी लिम्ब का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ह्यूमरस ऊपरी लिम्ब की लंबी हड्डी है जो कंधे से कोहनी तक फैली हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ह्यूमरस 13 मांसपेशियों को जोड़ता है जो हाथ और दोस्तों कोहनी की गतिविधियों में योगदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश मिश्र धातु में तांबा और तिन होते हैं। दोस्तों इनमें से बताना है किस मिश्र धातु में तांबा और तिन होते हैं दोस्तों, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों बेल मेटल में, ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों आपका एक राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप डैश के संविधान से प्रभावित है, बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य रूप है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा नृत्य है जो छत्तीसगढ़ का नृत्य रूप है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राउत नाच, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों 4.6 बिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा शिरडी को सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो कैसे होगा इनमें से, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों धूपगढ़, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। कल सुबह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। यह दोस्तों पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों अनामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉक्सिकस डैश का भाग है। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कॉक्सिकस किसका भाग है, जिसमें सही हो जाएगा दोस्तों रीढ़ का भाग है कॉक्सिकस, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र डैश द्वारा स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फेरेट डैश की इकाई। दोस्तों आपको बताना फेरेट किसकी इकाई है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों धारता की इकाई है फेरेट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाता तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना शुरू कर दीजिए, आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन जाने लगेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।